स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर देखा जाए तो नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। बाजार ने नए साल में ऐसे समय में एंट्री किया है जब जियो पॉलिटिकल टेंशन और महंगाई के चलते बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। नए फाइनेंशियल को लेकर के एक्सपर्ट के लगातार मिक्स्ड व्यू आ रहे हैं और बाजार रेंज में रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इकोनॉमिक रिकवरी के चलते इस साल बैंकिंग स्टॉक बेहद बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, आप जो है सभी बैंकिंग सेक्टर पे नज़र रखें। ये जो है ऐसे समय में मजबूत बैंकिंग स्टॉक पोर्टफोलियो में जोड़ें, क्योंकि जो है आपको आने वाले समय में बैंकिंग स्टॉक में लगातार जो है तेज़ी देखने को मिल सकता है। ऐसे ही एक बैंकिंग स्टॉक को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, जिसमें कि आपको मजबूत जो है इसका ग्राफ देख सकता है और आने वाले समय में भी इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मैं इसे मेरे पिक में सबसे टॉप पर है। मजबूत कैपिटलाइजेशन, बेहद बेहतरीन लोन बुक और एसेट क्वालिटी के चलते एसबीआई जो है इस समय सबसे बेहतरीन बन सकता है, और लॉन्ग पोजीशन के लिए 3 से 4 महीने के साथ साथ आने वाला 2 महीना भी इस स्टॉक के लिए बेहद ही बेहतरीन रह सकता है। देखा जाए एसबीआई को, तो एसबीआई का इनसिक्योर्ड लैंडिंग प्रोफाइल जो है लगभग जो है 90% सैलरीड सरकारी कर्मचारियों के साथ मजबूत है। रिटेल बुक ट्रांजैक्शन जो है इसका लगभग 15% पर हेल्दी है, जबकि यह होम लोन और एक्सप्रेस क्रेडिट द्वारा समर्थित है। अगली तिमाहियों में सुधार की संभावना है, और बैंक का होम लोन और ऑटो लोन में मार्केट का जो शेयर है लगभग 20% से ज़्यादा है। एसेट क्वालिटी में सुधार लगातार देखने को मिल रहा है। लोन बुक बेहतर हो रहा है, और आरओएस में भी लगभग 6 साल के डाउन साइकिल के बाद से रिकवरी की उम्मीद है, और यह हिस्टोरिकल जो रेंज है लगभग जो है 1% तक का इसमें रिकवरी हो सकता है, जिससे कि आने वाले समय में आपको एसबीआई के स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से अगर एसबीआई है तो इसे होल्ड करें। अगर नहीं है तो अभी बहुत लो प्राइस पे मिल रहा है, लगभग ये 500 के करीब ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। आप जो है 500 पर भी इस स्टॉक को खरीदारी कर सकते हैं, और आने वाले समय में मेरा मानना ये है कि ये स्टॉक लगभग 700 के करीब तक जाता हुआ दिखाई देगा। आने वाला 3 से 4 महीने में इस स्टॉक में लगभग ये 700 का टारगेट जो है अचीव करता हुआ दिखाई देगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 500 के रेंज में अभी ये स्टॉक है, और 700 का अगर टारगेट दिया जा रहा है, तो यानी कि आपको 2 से 3 महीने में इस स्टॉक में लगभग 40% तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है। पर हम एसबीआई के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो देखा जाए तो ये स्टॉक जो है 504 रुपया इसका सपोर्ट है नीचे की तरफ। पहले सपोर्ट की अगर बात करें तो 504 रुपये के करीब अगर गिरावट आता है तो 504 रुपये के करीब पहला सपोर्ट निकलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए इस स्टॉक में अगर गिरावट आ गया तो फिर आपको अगर 504 रुपये के सपोर्ट को अगर इस स्टॉक ने तोड़ दिया तो एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, और लगभग जो है स्टॉक जो है 493 के करीब आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 2 सपोर्ट सामने निकल के आ रहे हैं, एक 504 रुपये का और दूसरा 493 रुपये का। तो अगर आपको इन दोनों ही के पास अगर ये शेयर मिलता है तो 504 रुपये के करीब अगर आकर के इसके बाद जो है अगर अप साइड मोमेंटम बनाता है तो 506 रुपये के करीब खरीदारी करें। अगर 493 रुपये के करीब ये स्टॉक आता है तो 495 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर ये पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाता है कि जिस तरह का ये स्टॉक आपको पॉजिटिव आने वाले समय में बना सकता है, तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है, देखिए मेरा मानना यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करें। 700 का टारगेट लेके चलें। लगभग आपको 3 से 4 महीने तक इस स्टॉक को होल्ड करना है, और 700 का टारगेट जो है अचीव करता हुआ ये स्टॉक दिखाई देगा। अगर बात की जाए इस स्टॉक में तो आपके सामने जो एक जो सपोर्ट निकल के आ रहा है अप साइड में वो है 512 रुपये के करीब का। यानी कि ये स्टॉक अगर 512 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर इस स्टॉक में खरीदारी करें। 512 रुपये पर ये स्टॉक खरीदारी करें, 513-14 पे खरीदारी करें। इसके अलावा क्योंकि 512 रुपये के करीब जो स्टॉक जो बार बार आ रहा है और यहीं से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार इसने फॉल्स ब्रेकआउट भी दिया लेकिन फिर से इसको सपोर्ट नहीं कर पाया और यहीं से इसने गिरावट दर्ज की है। तो इस स्टॉक में जैसे ये 512 क्रॉस करता है तो 516 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। टारगेट जो रखना है लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे तो मैं अभी भी कहूँगा 700 का टारगेट लेके चलें। इसके अलावा अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं
लगभग जो अगर ये स्टॉक 515 रुपये के ऊपर अगर आप इस स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो 515 पे खरीदारी करें इस स्टॉक को। इसके अलावा इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 500 का, 500 पे खरीदारी करें। और इसके अलावा टारगेट जो है 700 का लेकर के चल सकते हैं आने वाले 3 से 4 महीने के लिए। इंट्राडे की बात की जाए तो इंट्राडे में अगर खरीदारी करनी है तो 515 पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखेंगे 504 रुपये का। इसके अलावा जो है जो सपोर्ट की बात की जाए तो लगभग जो इस स्टॉक में जो है 525 रुपये का जो है सपोर्ट जो है आपको ऊपर साइड में मिलेगा इंट्राडे की बात की जाए तो। ये था स्टेट बैंक। लेकिन मेरा मानना यही रहेगा कि अभी भी इस स्टॉक में खरीदारी करें, लेकिन जो है लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें। 700 का टारगेट जो है आपको ये स्टॉक जो है अचीव करता हुआ दिखाई देगा। ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।